सही मायनों में देखा जाए तो यही एक्चुअली में दोस्तों सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे यहां पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है, जब कोई काटने के लिए टूल तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जब ये लोग पहियों का भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सब इन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। 20 साल ही दोस्तों टाइम स्पैन बताया जाता है जितना समय लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। तो कई थ्योरीज बताई जाती हैं इसको लेकर, और इस बारी मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करूंगा जो बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन इन थ्योरीज की बात करने से पहले एक बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के मन में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट्स यहां पर मजबूरी में काम करने लग रहे थे दिन रात, जिनके जो बॉस होते थे उन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे उनकी। याद है ना, किसी किसी फिल्म में आपने ये जरूर देखा होगा। काफी समय तक लोगों को लगता था कि ऐसे ही स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया है। एक 5th सेंचुरी बीसी में रहने वाले ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस करके, उन्होंने ही पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया। लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था उससे ज्यादा हट्टे कट्टे वेल फेड लोग थे ये लेबर्स। ये लोग शहरों में रहते थे कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर से सपोर्ट भी मिलता था। जैसे कि फार्मर्स, अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे, अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा देते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करी जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही, ज्यादा से ज्यादा दूर ये सदर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे, जो कि 800 किलोमीटर